आपका भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। क्योंकि भोजन चबाओगे तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ होता है? पेट। पेट यानी तैयार होता है कि अब भोजन पहुँचने वाला है, अच्छी तरह से उसको पचाना है। तो पेट के जो 3 हिस्से होते हैं जिसको बोलते हैं बॉडी, एंट्रम एंड फंडस। तो एंट्रम हिस्से से वहाँ 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, जी सेल्स एंड डी सेल्स। जी सेल जो है रस निकालता है भोजन को पचाने के लिए। सुन लो, इसमें आपके बहुत सारे समाधान मिल जाएंगे। किसी को एसिडिटी बनता है, किसी को गैस बनता है, क्यों बनता है, क्यों इसके जो है लेकर के जीवन भर निराश हताश रहते हो, तो ये सारा समाधान, उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया आप समझ सकोगे कि जब अब जी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए गट्स हार्मोन गैस्ट्रिन निकलता है और वो गैस्ट्रिन जी सेल्स को एक्टिवेट करता है और उसके निकलने से जो है फिर भोजन आपके पेट में जाता है। और मैंने कहा कि भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। अब आपने पेट में भोजन पहुंचा, चबा कर खूब अच्छी तरह से, एक कौर को कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार कम से कम। क्योंकि 32 बार नहीं चबाओगे तो जिस दांत को मौका नहीं मिला है वो दांत क्या होगा? गेट के बाहर आ जाएगा। और उस गेट को बाहर करने के लिए आप और इंतजाम करते हो। क्या करते हो? कॉलगेट से जो है मंजन करते हो। कॉलगेट का अर्थ होता है कि कॉल यानी पुकारना कि आ जा गेट के बाहर। तो इसलिए जो इसे ध्यान रखा करो कि 32 बार कम से कम चबाना है। चबाने से क्या होता है कि हमारे मुंह में जो मैक्सिलरी और सब मैक्सिलरी, ये क्या है? ये लार की ग्रंथियां हैं, वो एक्टिवेट होती है। 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं, मैंडिबुलर, और ये हमारे दिमाग से संचालित होता है। तो अच्छी तरह चबाया आपने तो मुंह में बहुत सारे भोजन का पाचन भी शुरू हो जाता है। फिर पेट में पहुंचता है, पेट भी तैयार हो गया है पचाने के लिए। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई भोजन बहुत अच्छी तरह से पेट में पच रहा है, तभी उस व्यक्ति को उसके सामने एक ऐसे, जो उसको पता नहीं था, व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिससे उसका बड़ा दुश्मनी थी। उसको देखते ही खा रहा है और उसके भावनाएं जो है बिल्कुल गुस्से से भर गई। किस आदमी को जैसे ला करके देखा गया, तुरंत स्क्रीन पर आया कि भाई उसकी जो है ना पेट के जो ग्लैंड्स हैं वो क्या हो गए, बिल्कुल कई तो लोगों के सिकुड़ गए, कई लोगों को बिल्कुल उत्तेजित हो गए। और परिणाम क्या हुआ कि भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। क्योंकि उसका पीएच, उसका एनर्जेशन, डिसोसिएशन सब अस्त व्यस्त। तो इसलिए जो है ध्यान रखा करो कि कभी भी गुस्से में, कभी भी तनाव में, कभी भी ईर्ष्या में, द्वेष में प्रतीक्षा कर लो। जब वो स्थिति ठीक हो जाए तब भोजन करना, नहीं तो वो भोजन क्या काम करेगा? जहर का काम करेगा। तो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में खूब अच्छी तरह चबा चबा। क्यों? कि अब जैसे ईर्ष्या द्वेष में करोगे तो पाचक ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं। अब भोजन पेट में क्या होता है? परा परा रहता है, सरता रहता है, और सरता रहता है तो क्या बनता है? गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगी। अब ये मूल कारण तो आप समझते नहीं हैं। अब क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटासिड खाते रहते हैं, आपके जो है एंटी फ्लूटलेस दवाइयाँ लेते रहते हैं। अरे मूल कारण समझो
कि वहाँ मूल कारण है, और उस कारण को जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक इसी प्रकार से आप लोग क्या करते हो, जिनके पेट में कहते हमेशा एसिड, हमेशा जलन होती रहती है, एसिडिटी बनता रहता है, हमेशा बनता रहता है। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि आप लोग खाना खा लेते हो, तो ये ध्यान रखो कि आपने खाना खा लिया, अब एसिड क्यों बनता है ये थोड़ा समझ लो। पेट में जो हमेशा जलन रहती है और वही एसिड का इलाज नहीं करते तो क्या हो जाता है कि आपके अल्सर पैदा हो जाता है। पहले गैस्ट्रिक अल्सर होता है, फिर ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो ये क्यों होता है कि जैसे आपने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, और फिर अचानक किसी के घर गए, किसी के पास गए, उसने ऑफर किया, बिस्कुट चाय ले लिया, फिर कहीं और गए, कुछ और मिला, डाल लिया पेट में। अरे भले आदमी हो, जो आपने खाना खा लिया है उसको कम से कम 2.5 से 3 घंटा समय लगता है पेट में उसको जो ना पेट से यानी पचाने में और पेट से नीचे को सरकने में। अब 2.5-3 घंटे के अंदर आप 2-3 बार खाना खा लेते हो, कहीं गए, किसी पूछते, अपने शरीर से ही पूछ लिया करो कि ऐ मेरे शरीर बता तो सही तुझे जरूरत है या नहीं है। और शरीर जो है बोलता है। तो जो है कहीं भी आप इस प्रकार करते हो तो फिर क्या होता है, फिर पेट कहता है कि बड़ा विचित्र आदमी है, जब चाहो तब हमें इरिटेट कर देता है, परमानेंट आपकी एसिडिटी। अब कहते हो डॉक्टर साहब हमेशा बनता रहता है, हमेशा बने क्यों नहीं? बड़ी मेहनत की है इसके लिए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि अपने सिस्टम को जब भी आप खाना खाते हो तो ध्यान रखो कम से कम 3 घंटे के अंदर कोई चीज़ लेना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और इस पर खोज किया गया, रिसर्च किया गया कि होता क्या है कि जो 3 घंटे भोजन पचना चाहिए और बीच में आपने ले लिया तो क्या होगा, फिर पेट का जो है एंट्रम वाला हिस्सा जो जी सेल्स है ना, वह एक्टिवेट रहेगा और कहेगा ये आदमी बड़ा विचित्र है, इसको लो हमेशा एसिड निकालते रहो, ताकि इसको जो है खाने का कोई नियम नहीं है। तो जिनको एसिडिटी बनती है, फ्लैक्चुलेंस बनता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक निश्चित समय निर्धारित कर दो कि मुझे इतने बजे खाना है, इतने बजे ये चीज़ लेनी है। और वो कितना होना चाहिए, कम से कम 3-3.5 घंटे की इंटरवल होना चाहिए। यदि ठोस आहार लेते हो, आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, कोई भी ठोस आहार लेते हो, तो उसमें कितना समय चाहिए, 3-3.5 घंटा। कोई तेल लेते हो, उसको पचाने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, उसमें किस आहार को कितना समय लगता है, मैंने अपनी पुस्तक उस आधार पर प्राकृतिक चिकित्सा योग में हमने दिया हुआ है। तो इसलिए जो है ना उसका टाइम क्या होता है, 3-3.5 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे। पानी है, पानी को कम से कम आधे पौन घंटे खाली होने में लगता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि कोई भी चीज़ खाओ तो 3 घंटे का इंटरवल रखो। कौन कौन मेरी बात ये समझा रहा था ना, नहीं तो क्या होगा, भटकते रहते हो, एसिडिटी है, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये एंटासिड खा रहे हो, कभी वो खा रहे हो, कोई समाधान नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक अपने हैबिट कल्टीवेट ठीक नहीं करोगे, आदतें सही नहीं करोगे, तो आपकी यही स्थिति होने वाली है। तो इसे ध्यान रखा करो। तो इसे ध्यान रखा करो कि भाई एक जो है एसिडिटी, गैस। अब गैस बनता है, गैस में क्या होता है, आपके पेट में जो गैस बनता है वो भी गलत समय पर गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाने के कारण बनता है। प्रायः जो है हमारे पेट में जो गैस बनता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसमें कोई बदबू नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों का पेट गड़बड़ होता है ना, तो जो लोग ज़्यादा प्रोटीन का पाचन अच्छी तरह से नहीं कर पाने में सक्षम होते हैं, दाल है, मांस मछली खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर प्रॉब्लम पैदा करता है। फिर उनको गैस में पेट में क्या बनता है, तो ये ध्यान रखा करो कि भाई गैस जो है बनता है वो प्रायः चाहे अनेक प्रकार के जो गैस है उसमें अमोनिया और सल्फर युक्त है, यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक सल्फर कंपाउंड होते हैं और उसके कई प्रजातियां होती हैं जो पेट में भयंकर से भयंकर गैस, कई तो इतने भयंकर गैस छोड़ते हैं कि वहाँ पास में बैठना मुश्किल हो जाता है, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ इस प्रकार के टॉक्सिक मैटर क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस पैदा हो गए हैं, रोग पैदा करने वाले, और उनके ऊपर प्रतिक्रिया करके ऐसे जहरीले गैस पैदा करते हैं। और वो जहरीले गैस भी ठीक कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि इतना भयंकर गैस निकलता है, क्योंकि वो बिल्कुल वही गैस होता है जो भोजन पकाने में काम में आता है आपके, सीएनजी गैस। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो कि एक बार तो ऐसी घटना घटी, जापान की घटना है। एक महिला का गायनकोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहा था, बहुत भयंकर सिस्ट बने हुए थे, और अचानक वहाँ जब ये हुआ, पेट को चीरा गया, तो अचानक वहाँ आग लग गई। गैस इतना भयंकर जो ज्वलनशील था कि वो महिला तो किसी प्रकार डॉक्टर बच गए, लेकिन कुछ मशीनें जल करके राख हो गई। तो पेट में इतनी भयंकर गैस भी पैदा होता है। और मैं जो बोलता हूँ बड़ी अथेंटिक तौर बोलता हूँ, पूरा हमारे पास रिकॉर्ड लिखा हुआ है, महिला का नाम तक लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखा करो कि भाई पेट की गैस को खतरनाक ढंग से बनने मत दो। और इसके लिए भी यही सूत्र है कि भोजन का समय निर्धारित करो, जब इच्छा हुआ, जब चाहा तब आपने खा लिया। कभी प्रसाद के नाम पर खा लेते हो, कभी किसी नाम पर खा लेते हो, कभी किसी नाम पर खा लेते हो, तो पेट में ये स्थिति होने वाली है, और नहीं है तो आगे भी होने वाली है। तो इसे जो है ध्यान रखा करो। तो ये जो है पेट में एक तो प्रसन्न मुद्रा में खूब अच्छी तरह से भोजन करा करो, कभी चिंता में दुखी होकर के भोजन मत करो। भोजन को बहुत बड़ी गरिमा दी गई है, इसे यज्ञ से तुलना की गई है। तो यज्ञ जो है जिस प्रकार से पूरे मन योग के साथ करते हैं, तो वैसे ही भोजन को भी पूरे मन योग के साथ करो, ये ध्यान रखो। भोजन में दूसरा सूत्र याद रखो कि भोजन के समय कभी भी पानी मत पिया करो। पानी यदि पीना है तो भोजन के पहले पियो या भोजन के बाद में पियो, क्योंकि भोजन के समय पानी पियोगे तो पेट में क्या होगा, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया होता है कि आधा घंटा पहले पानी पी लो, 1 घंटा पहले पानी पी लो, ताकि उस समय भोजन की आवश्यकता नहीं पड़े। और भोजन के समय पानी पीने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि जब भोजन में मिर्ची, मसाले और नमक ज़्यादा होते हैं तो शरीर स्वतः पानी की मांग करता है, और नमक विशेष रूप से पानी की मांग करता है, क्योंकि नमक के लिए पानी यदि आप नहीं दोगे तो फिर वो किडनी को खराब करेगा, फिर शरीर में पानी को रोक लेगा, और रोक करके ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखो कि कम से कम नमक का प्रयोग किया करो।
तो इसे ध्यान में रखना है। तो जितना ये जो है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई इस प्रकार से भोजन के समय अपने खान पान के साथ साथ आप लोग जो है यानी समय का निर्धारण रखिए और पानी मत पीजिए। सूप ले सकते हैं, भोजन के बाद एक चीज पी सकते हैं और वो क्या है, छाछ ले सकते हैं। क्योंकि छाछ क्या है, एंजाइमेटिक ड्रिंक है जो भोजन को पचाने में सहभागी होता है, सहयोगी होता है। तो भोजन के साथ छाछ पिया जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिए। दूसरी बात, भोजन जो है ना, एक चीज का ध्यान रखो कि क्योंकि उसी से आपका रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ओज, वीर्य, तेज का निर्माण होता है। तो आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि भोजन करने वाला, कराने वाला बहुत ही प्रेमपूर्ण होना चाहिए, यहां तक बनाने वाला। और भोजन कहां से आ रहा है यह भी महत्वपूर्ण है। यदि भोजन जो है गलत तरीके की कमाई से आ रहा है तो वह भोजन हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महाभारत में आपने देखी होगी। महाभारत है तो जब भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए हैं और भगवान कृष्ण पंच पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ जब उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो बीच में ही द्रौपदी, जब भीष्म पितामह बोल रहे होते हैं तो बीच में वो थोड़ी सी हंसती हैं। फिर भीष्म पितामह समझ गए, लेकिन फिर भी पूछते क्यों बैठ रही है, क्यों हंस रही है बेटी? तो उन्होंने कहा कि जाने दीजिए दादा पितामह। बहुत कहने पर कृष्ण ने कहा कि भाई तू बता ही दे। तो उन्होंने बता दिया। तो ये ध्यान रखिए, क्या बताया कि भाई आप ये बताओ दादा कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ खो गई थी? तो उन्होंने क्या कहा था कि बेटे मैं जो अन्न खा रहा था परिपूर्ण रूप से बेईमानी का अन्न खा रहा था, गलत तरीके से जो अन्न आया था। तो इसलिए जो है ना, इस पर वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है, रिसर्च किया है कि भाई गलत तरीके से जो अन्न आता है उसमें जो भावनाओं का जो पुट होता है वो बहुत, क्योंकि आदमी जानता तो है ना, तो जब खाता है तो उसके दिमाग में ऐसे ग्रंथियों का निर्माण होता है जो साइकोसोमैटिक बीमारियां भी पैदा करती हैं। तो इसलिए जो है यहाँ तक कि आयुर्वेद में आया है कि भाई पत्नी भी यदि भोजन करा रही है तो पत्नी को भार्या का स्थान छोड़ करके माँ का स्थान ग्रहण करना चाहिए। जैसे माँ प्रेम प्लावित वात्सल्य से परिपूर्ण होकर अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे ही खिलाने वाला भी इतना प्रेमपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो, तो जो है, और खाने वाला भी उतनी उत्साह के साथ। तो ये सारी चीज़ें मिल करके भोजन को सम्यक बनाता है, स्वास्थ्यमय बनाता है। तो इसलिए जो है इन सारी बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई खाने वाला, खिलाने वाला, कमाने वाला। और इसीलिए अपने यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है, पहले वर्णमाला में क आता है। क यानी कर्म करो, बिना श्रम किए, बिना कर्म किए खाओगे तो पाप की कमाई का खाओगे। तो इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है, श्रम करना बहुत जरूरी है। और दूसरा वर्णमाला में क्या आता है? योगी बनो, यह आता है, फिर उसके बाद र आता है। और यदि योगी नहीं बने तो फिर रोगी बनोगे। ये सूत्र जो है हमेशा याद रखो कि भाई
यदि आप कर्म करते हुए खाते हो तो आपके जीवन से क्या आता है, उसके बाद ग आता है। जीवन का संगीत, जीवन का गीत, स्वास्थ्य का संगीत आपसे स्वतः झरता है, बहता है। तो इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखो। तो ये स्वास्थ्य के कुछ सूत्र हमने बताए कि इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखना चाहिए कि जब खाना खाओ तो उसके साथ कुछ कच्ची चीज़ें जरूर खाया करो सलाद के रूप में। जैसे गाजर है, चुकंदर है, बीटरूट है, प्याज है, लहसुन है, आपके जो है ककड़ी है, खीरा है, किसी न किसी रूप में इसको जरूर कच्चा खाना चाहिए। और खाने के पहले इसे खाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि उससे क्या होता है कि आपके जीभ की संवेदना जो है ना सक्रिय हो जाती है, और जो भी खाओगे उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा और भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा। और खाने के अंत में भी कुछ कच्ची चीज़ें चबा लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो दांत में छिपे हुए अन्नकण हैं, जो पके हुए अन्नकण हैं, जो सड़ते हैं तो फिर मुंह में बदबू भर जाती है, तो इसे कच्चे खाने से उनकी सफाई हो जाती है। और साथ ही साथ मान लीजिए फंस भी जाए तो ये उतने खतरनाक नहीं होते, क्योंकि कच्चा है ना, पका हुआ जल्दी फर्मेंटेशन होता है। कच्ची हुई चीज़ें देखते हो ना, घर पर रख दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पका कर रख दो 2-3 दिन सड़ने लग जाता है, बदबू से भर जाता है पूरा वातावरण। तो इसे जो है ध्यान रखो। और ये प्रश्न है, मुझे सिर दर्द है, नींद नहीं आना, अवसाद रहता है, गैस्ट्रिक अल्सर है, उपाय बताने का कष्ट करें।